हेलो गाइस, मैं गौरी शुक्ला। तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 ट्वेल्थ एनसीईआरटी का, बिकॉज़ ये चैप्टर नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि ये बॉटनी का है। तो प्लांट फिजियोलॉजी वैसे भी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो लेट स्टार्ट चैप्टर 12 एनसीईआरटी चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि पहले ये चैप्टर कि मैं प्रीवियस इसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये वो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2010 में आए हुए हैं 4 क्वेश्चन, 2011 में आए हुए हैं 6 क्वेश्चन, 2012 में आए हुए हैं 6 क्वेश्चन, 2013 में 11 क्वेश्चन, 2014 में 5 क्वेश्चन, 2015 में 11 क्वेश्चन, 2016 में 8 क्वेश्चन, 2017 में 5 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन एंड 2019 में 6 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का सीक्वेंस देखिए कितने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इससे ही पता लग रहा है कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। तो इस बार उम्मीद है 2020 नीट एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, 3 से 4। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 ट्वेल्थ एनसीईआरटी। Are we not lucky that plant reproduce sexually? One second. Yeah. Are we not lucky that plant reproduce sexually? क्या हम लकी नहीं है? प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मेराइड ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉय एट ग्रेजिंग। मेराइड मतलब होता है असंख्य, जिन्हें गिना ना जा सके। और ग्रेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तार देखना। द मेराइड ऑफ फ्लावर दैट वी ग्रेज एट, द सेंट एंड परफ्यूम दैट वी सून ओवर मतलब होता है मूर्छित होना। ये बताना इतना ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ की मीनिंग, बट हम लोगों को इस वजह से पता होनी चाहिए कि नीट के पेपर में एनसीईआरटी से डायरेक्ट वर्ड छपते हैं, तो हमको पता होना चाहिए किस चीज़ का क्या मतलब है। तो the scent and perfume that we swoon over, the rich color that attracts us। कहने का मतलब ये है, ये हमसे एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो करोड़ों फ्लावर्स हैं, लाखों फ्लावर्स हैं, जिनको हम देखते हैं, और उनमें जो सेंट है, जो परफ्यूम है, उनका जो कलर है डिफरेंट डिफरेंट रिच मतलब डिफरेंट कलर है, वो अट्रैक्ट करता है हमको। यहाँ एनसीईआरटी अट्रैक्ट अस मतलब ये नहीं कह रही है कि वो हमको अट्रैक्ट करता है, यहाँ वो इंसेक्ट की बात करता है कि फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल दीज एड्स टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। देखो बेटा, कैसे ये फ्लावर्स की ये सारी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है। जब फ्लावर की अलग अलग कलर होगा, अलग अलग तरीके की उसमें स्मेल होगी, तो उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, उसके पास आएंगे और उसके कलर से पास आएंगे और उनमें पॉलिनेशन कराएंगे। जब पॉलिनेशन कराएंगे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये कह रहा है, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावर देने वाले प्लांट होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। ए लुक एट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की डाइवर्सिटी में देखें फ्लावर्स की और उनके फ्लावर पार्ट की, सो एन अमेजिंग रेंज, बहुत बड़ा रेंज दिखाते हैं। जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है रेसोमोस इन्फ्लोरेसेंस और एक होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो अलग अलग शेप साइज़ के फ्लावर पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर पाए जाते हैं, अलग अलग बहुत रेंज है। Range of adaptation to ensure formation of end product is sexual reproduction, the fruit or seed। और जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो फ्रूट एंड सीड होता है।
अब वो बात कर रहा है इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल, इससे कुछ नहीं होता, वो जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इस आगे देखते हैं। ये 3 लाइन छोड़ते हैं हुए। फ्लावरिंग ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग मतलब अद्भुत, फ्लावर एक अद्भुत ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। चलो पढ़ते हैं। Human beings have had a intimate relationship with flower since immemorable. ह्यूमन का गहरा रिलेशन है फ्लावर के साथ जब से उसे याद भी नहीं है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट, फ्लावर वो ऑब्जेक्ट है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर एक वो ऑब्जेक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है पूजा पाठ में, सजाने के पर्पस से, सोशल रीज़न के लिए और रिलीजन्स के लिए, कल्चरल वैल्यू के लिए, दैट हैव ऑलवेज बीन यूज्ड ए सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। मतलब वो ये कह रही है एनसीईआरटी कि जो फ्लावर होता है वो एक सिंबल है किसी इंसान की फीलिंग को दर्शाने के लिए, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। यहाँ पे ग्रीफ का मतलब होता है इंटरनल दर्द, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख। लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर। ये वही बोल रहे हैं कि अपने गाँव में जाओ 5 फ्लावर ढूंढो, इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से पढ़ते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? क्या आपने कभी फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? फ्लोरिकल्चर मतलब होता है कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर। व्हाट डज इट रेफर टू? ये किसके लिए रेफर करता है? फ्लावर की कल्चरल के लिए, मतलब उनकी पैदावार के लिए होता है। टू बी ए बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है वो ये कह रहा है। टू बी ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर ए आर मॉर्फोलॉजिकल एंड टू बी अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्बल। मार्बल मतलब अद्भुत। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर मात्र एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्बल है एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। आपने क्लास 11th में फ्लावर के सारे पार्ट पढ़े हुए हैं। विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। हम यहाँ आपको याद दिलाते हैं टिपिकल फ्लावर के पार्ट फिगर 2.1 में। चलिए फिगर 2.1 देखते हैं हम। एक बात याद रखना बच्चों की एनसीईआरटी के फिगर्स और डायग्राम्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो लिस्ट जो ये गाइनोसियम है ये, तो इसका ये टॉप वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, और ये लंबा सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये होता है स्टाइल। और ये जो फूला हुआ पार्ट होता है, जो बेसल बॉडी नीचे जो फूला हुआ पार्ट होता है, इसे ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। और जो बाहर होते हैं, बाहर जो ग्रीन लीफ होती है ये प्रोटेक्शन के लिए, ये होते हैं सेपल। सेपल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। और जो ऊपर ये दिख रहा है आपको एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के इस पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन, एंड इसको बोलते हैं स्टेमिन के ये पार्ट को बोलते हैं फ्लामेंट, और इसको बोलते हैं एंथर। और जो कलरफुल लीव्स दिख रही हैं आपको फ्लावर की, इनको बोलते हैं पेटल। और पेटल के ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप ऑफ पेटल करोला, करोला बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट। एक प्लांट में फ्लावर देखने से आने से बहुत पहले
द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। ये डिसीजन प्लांट ले लेता है कि फ्लावर निकलने वाला है। द सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब होता है शुरुआत किसी चीज़ की या शुरू होना। इनिशिएटेड विच लीड टू डिफ्रेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडल। ये कह रहा है, एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जब किसी भी प्लांट में फ्लावर निकलता है उससे काफ़ी पहले एक प्लांट में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फिर कली निकलती है, फिर उसके बाद फ्लावर निकलता है। फ्लावर निकलने से पहले प्लांट को काफ़ी पहले पता चल जाता है कि अब फ्लावर निकलने वाला है, उसको प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस अभी हमने बताया था आपको कि इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक रेसिमोज एक साइमोज। और इनफ्लोरेसेंस होता क्या बच्चों, देखो इनफ्लोरेसेंस वो होता है छोटे छोटे फूलों का गुच्छा। अगर देखो छोटा फूल है तो इंसेक्ट को दिखाई नहीं देगा, इंसेक्ट को दिखाई नहीं देगा तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा तो उस फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो फ्लावर्स काफ़ी छोटे होते हैं वो इनफ्लोरेसेंस कर लेते हैं, गुच्छे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंसेक्ट जल्दी देखे। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस में पहले फ्लोरल बड निकलती है, देन उसके बाद फ्लावर्स। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गाइनोसियम। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलपमेंट, और ये डिफ्रेंशिएट होके बनाते हैं गैमीट। डेवलप मतलब यहाँ बोल रहा है जो ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम है यही आगे जाके डेवलप होंगे, मतलब कि यही गैमीट बनाएंगे। यू विल रिकलेक्ट, आप याद करो, रिकलेक्ट मतलब याद करो, दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट द होलर ऑफ स्टेमेन। मतलब होलर मतलब घेरा। जो एंड्रोसियम होता है वो स्टेमिन का एक घेरा होता है, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि दर्शाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम दर्शाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। चलिए आगे बढ़ते हैं।